हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को लेके आ गई हूँ विश्व शांति स्तूप, जो कि दिल्ली में है, मतलब दिल्ली वाले विश्व शांति स्तूप के पास। तो चलिए अभी मैं आपको घुमाऊंगी शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म का है। और गाइस, अगर इसके लोकेशन की बात करें, अगर कभी आपको आना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो निज़ामुद्दीन है। निज़ामुद्दीन स्टेशन से आके आप ई रिक्शा वगैरह लेके यहाँ आ सकते हैं और घूम सकते हैं। ये जो है इसकी एंट्री बिल्कुल ही फ्री है और पार्किंग भी फ्री है। आप आइए, घूमिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये है कि गर्मी के मौसम में 7 बजे से पहले और ठंड के मौसम में 6 बजे से पहले आप लोग आ जाइएगा, फिर आपको अच्छे से घूमने को मिलेगा। नहीं तो फिर बंद हो जाता है, ये पार्क रात में बंद रहता है बिल्कुल ही। तो चलिए अभी मैं लेके चलती हूँ आपको, ये शांति स्तूप दिखाती हूँ। A few moments later. और गाइज, अब मैं पहुँच चुकी हूँ इसके एंट्री गेट के पास। तो चलिए मैं आपको इसकी खूबसूरत एंट्री दिखाती हूँ। ऐसा एंट्रेंस है इसका। ये जो है ये एंट्री गेट है। इसके दोनों साइड में ना शेर है और अंदर भी मुझे शेर दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोगों को अगर पता है, ज्ञान है, तो आप बताइए कि महात्मा बुद्ध जो है उनसे शेर कैसे रिलेटेड है। यहाँ पे शेर बना हुआ है तो कुछ खास ही होगा, कुछ मतलब तो होगा ही इसका। तो चलिए आप लोग बताइए, नहीं तो ढूंढ के बताइए, सर्च करके बताइए, कैसे भी बताइए। गाइज, अब मैंने एंट्री ले लिया है, तो चलिए अब आगे ले चलती हूँ, आपको घुमाती हूँ, ये स्तूप दिखाती हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे एंट्री लेते ही विश्व शांति स्तूप लिखा हुआ है। तो यहाँ देख के, यहाँ पढ़ के आपको पता चल जाएगा। अगर आप सड़क से भी गुजर रहे हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे विश्व शांति स्तूप है। तो आप लोग आइए यहाँ पे। और गाइज, गेट के पास ना ये कुछ सीजनल फ्लावर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे सामने मुझे दिख रहा है तोरण द्वार। तोरण द्वार जो होता है ना, वो ये हिंदू धर्म में भी होता है और बौद्ध धर्म में भी होता है। तो चलिए मैं आपको बौद्ध धर्म का तोरण द्वार दिखाती हूँ। गेट के पास ना ऐसी कुछ शिला रखी हुई है। गाइस, अब हम लोग चलते हैं इस तोरण द्वार से अंदर। और ये जो तोरण द्वार है, इसकी नक्काशी देखिए कितनी गजब की है, कितनी खतरनाक है। तो तोरण द्वार कोई भी होता है ना, चाहे हिंदू धर्म का हो या बौद्ध धर्म का, उसमें नक्काशी जो होती है बहुत ही खास की होती है। अगर आप ये तोरण द्वार से इस साइड में देखोगे तो आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देगी। और ये जो पूरा पार्क है ना, ये जापानीज़ थीम पे आधारित है। और वो स्तूप के पास आप देखिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जो कि जापानीज थीम पे ही आधारित है। और गाइज, ये स्तूप के सामने भी 2 शेर बने हुए हैं। और ये शेर जो है ये बुद्ध धर्म से कैसे रिलेटेड है, ये आप बताइए अगर आपको पता है तो। गाइज़, आप अगर यहाँ पे आते हैं तो कहीं भी आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आपकी आएगी। बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटो ही खिंचवाने लगता है, आते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आप भी आइए, कभी फ़ोटो वोटो खिंचवाइए। ये जो है ये एक मंदिर छोटा सा बना हुआ है जिसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। और ये भी जापानीज़ स्टाइल में ही बनाया गया है। और गाइज़, ये जो पूरा पार्क है ना, ये जापानीज़ थीम पे ही बनाया गया है। उधर आपको दिख रहा होगा बहुत छोटे छोटे मंदिर भी दिख रहे होंगे, बनाए गए हैं। इधर प्रवेश निषेध है तो आप इधर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक ब्रिज बना हुआ है और वहाँ फाउंटेन भी चलते रहता है। तो वहाँ जाने क्यों नहीं मिल रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह लग रही है। ब्रिज भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर वहाँ जाने मिलता ना तो बहुत ही अच्छा लगता। और इस ब्रिज के नीचे ना कुछ फिश भी है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। कहीं दिख रही है क्या? हाँ, ये ऑरेंज दिख रही होगी। अच्छा, ये ब्रिज जो है ना ये डैमेज लग रहा है, इसीलिए जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग। हम लोग चलते हैं आप फाउंटेन की तरफ। फाउंटेन के पास तो हमें जाने मिलेगा। यहाँ भी कुछ सीजनल फ्लावर्स हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ना ये मुरझाए हुए हैं। आज ना इतनी गर्मी है, मैं मुरझा रही हूँ तो ये फ्लावर्स का क्या होगा। और ये मैं अब आ गई हूँ फाउंटेन के पास। ये कितना प्यारा सा फाउंटेन है जो कि चल रहा है, एकदम लग रहा है कि झरना है। और ये भी ना पूरे शिला को जोड़ जोड़ के
और बनाया गया है फाउंटेन को। गाइज यहाँ ना पूरे पत्थर ही आपको दिख रहे होंगे, मेरे बैक साइड में भी पत्थर ही पत्थर दिख रहे होंगे। पता नहीं कहाँ से लाके ये लोग इतना सारा पत्थर बनाए हैं इस पार्क को, इस जगह को कैसे बनाए हैं। और ये मेरे बैक साइड में जो है इन लोगों के रहने की जगह है, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन उधर जाना मना है तो हम लोग क्यों जाएं, फालतू क्यों पंगा लें ना। चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, और इतनी ग्रीनरी है कि मतलब जैसे नीम वगैरह का भी पेड़ यहाँ पे लगाया गया है। ये जो है ये म्यूज़ियम बना है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ दिन में चालू हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ भी देखने आएंगे, घूमेंगे। अब और आगे चलते हैं हम लोग। गाइस ये दूर में जो भी गुंबद है ना, सारा ना स्तूप के टाइप का ही है, सारा लग रहा है कि स्तूप ही है। और ये स्तूप जो दिख रहा है ना, केसरिया बिहार का जो स्तूप है वो ऐसा ही दिखता है, ठीक इसी प्रकार पुराना होने की वजह से। और इसके बगल में 3 पहाड़ नुमा आकृति बनी हुई है जो कि मिट्टी से बनाई गई है। और ये मैंने तो आपको दिखाई दिया छोटे छोटे मंदिर। और गाइज ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि 2003 में ना ये स्टार्ट हुआ था बनना, और 2007 में ये बन के तैयार हुआ। और इसका जो उद्घाटन हुआ था उसमें उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, और साथ ही दलाई लामा जो थे वो आए हुए थे। ये जो पिलर है इसकी भी नक्काशी आप लोग देखिए, ये पत्थर को कैसे तराश के बनाया गया है। ये जगह जो है ना ये बहुत ही साफ़ सुथरी होती है, और यहाँ जो है चप्पल वगैरह उतार के आना होता है, शूज़ वगैरह उतार के। तो चलिए अब हम लोग शूज़ उतार के और ऊपर चलते हैं। और इतना साफ़ सुथरा रहता है ना कि आपको ना शूज़ वगैरह पहन के जाने का मन भी नहीं करेगा, और साथ ही रिस्ट्रिक्शन भी है तो आप जा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं अब हम लोग। गाइज़ ये दोनों साइड से सीढ़ी है, मतलब इस साइड से भी सीढ़ी है, उधर से भी सीढ़ी है, तो आप किधर से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि जूते चप्पल यहाँ उतारें और अपने जूते की सुरक्षा खुद करें। यहाँ से ऊपर चलते हैं। गाइज ये जो स्तूप है ना, यहाँ पे महात्मा बुद्ध जो हैं अपने अलग अलग अवस्था में हैं, जैसे कि शयन मुद्रा में हैं, ध्यान मुद्रा में हैं। चारों तरफ ना महात्मा बुद्ध की ही प्रतिमा बनी हुई है। और ये देखिए ये प्लेस जो है वो कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। ये देखिए गाइज आप ना इधर से भी परिक्रमा कर सकते हैं चारों तरफ, और नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ से परिक्रमा करते हैं। वाह, ऊपर से जो व्यू है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ की परिक्रमा कर लेते हैं, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। और यहाँ से आप लोग म्यूज़ियम देख लीजिए ये फिर से एक बार कि कैसा दिख रहा है ये म्यूज़ियम। जब तैयार होगा तो कैसा दिखेगा, लोग यहाँ भी घूमने आया करेंगे। इस परिक्रमा करने में ना मेरा पैर पूरा जल रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा तप रहा है एकदम। खाली पैर ही आना होता है, चप्पल पहन के आ भी नहीं सकते। तो चलिए जल्दी जल्दी परिक्रमा करते हैं, फिर हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं। गाइज ये जो जगह है ना ये आपको खाली खाली दिख रहा होगा, यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। चलिए अपने पैर को हौले हौले रख के ऊपर चलते हैं। और ये लिखा हुआ है ना मू म्यू हो रे गे क्यों, इसका मतलब तो मुझे नहीं पता। और साथ ही यहाँ पे दान पात्र भी है, आप दान वगैरह भी दे सकते हैं। ये यहाँ पे महात्मा बुद्ध। अब और आगे चलते हैं और भी मुद्राएं देखते हैं। ये जो स्तूप है ना गाइस थोड़ा सा छोटा है राजगीर वाले स्तूप से। अब हम आ गए हैं शयन मुद्रा वाले महात्मा बुद्ध के पास। गाइस ये शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध हैं और ये पीपल वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। अब और आगे चलते हैं, हम लोग पूरी परिक्रमा फिर से करते हैं। गाइस स्तूप की ना ये नक्काशी भी आप लोग देखिए कैसे स्तूप बनाया गया है। तो इसको बनाने में कितना समय लगता होगा ना, जो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होंगे वही बना पाते होंगे इसको। और ये तीसरी मुद्रा महात्मा बुद्ध की, ये क्लोज से आप लोग देख लीजिए। बच्चे को देखिए कितना परेशान कर रहे हैं। एक बार मेरी क्या फोटो लो, बोलो कुछ, वीडियो बना रहे हैं तुम्हारा। आए ये बीच में बाधा डालने के लिए बहुत ही शैतान बच्चे आ गए थे। चलिए अब और आगे चलते हैं हम लोग। और ये यहाँ पे ध्यान मुद्रा में महात्मा बुद्ध, ये देखिए ध्यान की मुद्रा में कैसे दिखते हैं महात्मा बुद्ध। गाइज महात्मा बुद्ध की हमने सारी मुद्राएं यहाँ की देख ली है। ये जो है ना ये चारों तरफ ना 4 मूर्तियाँ बनाई गई हैं महात्मा बुद्ध की अलग अलग अवस्था में। अब चलिए और आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं। गाइज मैं ना इस सीढ़ी से ऊपर आई थी, इस सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ और यहाँ पे देखती हूँ कि इस साइड में क्या क्या है। उधर तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, ब्रिज देख लिया, बहुत सारे स्तूप, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर, बहुत कुछ देख लिया। गाइज इधर यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है, एक
प्रतीक बना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक प्रतीक है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में है, क्या लिखा हुआ है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप पढ़ पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए। और यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे सीजनल फ्लावर्स लगाए गए हैं। गाइज अब यहाँ से निकलते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये सीढ़ी से उतरते के साथ यहाँ पे सुपारी का एक पेड़ है। गाइज अब चलते हैं यहाँ से, मैं अपना स्लीपर वगैरह ले लेती हूँ। गाइज हमने शांति स्तूप देख लिया है, घूम लिया है, दर्शन कर लिया है। और आप लोग एक बार और 360 डिग्री इस पार्क का देख लीजिए, इस जगह का देख लीजिए। और चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।